आइए आज हम आपको ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम की दुर्दशा दिखाते हैं। यह स्टेडियम भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लकी तो रहा ही है। यहां खेले गए 12 में से 11 मैच भारत ही जीता है। यही वह स्टेडियम है जहां सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगाई थी। यह स्टेडियम बदहाल क्यों हो गया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये है ग्वालियर का रूप सिंह स्टेडियम, जो हॉकी के जाने माने खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर है। इस स्टेडियम में हॉकी खेली जाती थी, फिर जब क्रिकेट का क्रेज बढ़ा तो इसे क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया। आज इस स्टेडियम की बदहाली की हालत ये तस्वीरें चीख चीख कर बयान कर रही हैं, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। इस स्टेडियम की जर्जर हालत देखकर शायद बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह को भी तकलीफ हो। कहने को बीसीसीआई एक धनाढ्य संस्था है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्वालियर के रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के मेंटेनेंस के लिए बीसीसीआई के पास बजट नहीं है। पिछले कई सालों से यहां पर पवेलियन और सिटिंग एरिया का कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के समय में यह देश के बेहतरीन स्टेडियम में शुमार था। उन्होंने इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का हर संभव प्रयास किया। आज स्टेडियम कैंपस में लगे उनके फोटो स्टेडियम के वैभवशाली इतिहास के गवाह हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया से उम्मीद की जा सकती है कि वह इस स्टेडियम के वैभव को लौटाने में रुचि दिखाए। 20 फरवरी 2010 को यहां पर भारत साउथ अफ्रीका में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था। शायद ही कोई और क्रिकेट स्टेडियम पूरे देश में कहीं हो जहां भारत ने 12 में से 11 मैच जीते हो। यह वही स्टेडियम है जहां पर डबल सेंचुरी लगाकर सचिन तेंदुलकर ने इतिहास रचा था। सचिन के साथ ओपनर सौरभ गांगुली आज बीसीसीआई के अध्यक्ष है और जय शाह सचिव। या तो उनको इस स्टेडियम की जर्जर हालत की जानकारी नहीं है, या तो होते हुए भी इस स्टेडियम की उपेक्षा की जा रही है। ये तो वही बता सकते हैं। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की माने तो नए क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के चलते इस ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम की उपेक्षा की जा रही है। यह स्टेडियम बीसीसीआई की उपेक्षा का शिकार है या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण इसका यह हाल है, इस बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। पर बीसीसीआई इसी तरह से इस स्टेडियम की उपेक्षा करती रही तो एक न एक दिन यह स्टेडियम इतिहास बनकर रह जाएगा। पूरे स्टेडियम की बात कर रहे हैं अगर, तो जो चेयर्स टूटी हुई हैं, एक्चुअली क्या है कि हमारा ये एरिया जो चेयर्स का है वो यूज में नहीं आता है। ये आता है स्पेशली जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या कोई बड़ा इवेंट होता है। काफ़ी टाइम से बड़ा इवेंट कोई हुआ नहीं और स्पेशली इंटरनेशनल मैच हुआ नहीं। 2010 में जो हुआ था तो इंडिया अफ्रीका का, उसके बाद में कोई इंटरनेशनल मैच हुआ नहीं। कारण यही कह सकते हैं कि जो हमारा सिटिंग एरिया है सीमेंटेड का, वो जर्जर हो चुका है, मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है। और जो हमारे जीडीसी के बड़े ऑफिशियल्स हैं उनका यही मानना है कि मतलब फोकस है वो नए स्टेडियम पर है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा स्ट्रक्चर, मतलब बड़ा कोई भी मेंटेन हम कर नहीं पा रहे हैं। और जो नॉर्मल संभागीय टूर्नामेंट के लिए हमें जो यूजुअल एरिया चाहिए होता है या ग्राउंड चाहिए होता है, उसके लिए हम मेंटेन रेगुलर करते हैं। उपेक्षित तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन यही है कि वहाँ का जो प्लान बन गया है नए वाले स्टेडियम के लिए, कुछ किसी कारण से रुका हुआ है उसका मेंटेन भी, बट लेकिन उसकी वजह से हम यहाँ पर बड़ा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि स्टेडियम का मामला मीडिया में आने के बाद जिम्मेदार इसका किस प्रकार जीर्णोद्धार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई प्रदेश, ग्वालियर।